हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ई मॉसफेट का मतलब ई फॉर इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। वैसे तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे इसमें, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, और इस लेक्चर में हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो चैनल फॉर्म होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, वो कब फॉर्म होता है, जब हम VGS को पॉजिटिव लेते हैं। जब VGS की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तब ड्रेन और सोर्स के बीच में चैनल फॉर्म होता था। और करंट कब फ्लो होती थी, जब VGS का मान थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होता था। जब तक VGS का मान थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होता है तब तक करंट फ्लो होती है। VT यहाँ पे क्या है, VT यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक, तो जब तक VGS का मान थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी VT से ज़्यादा होगा तब तक करंट फ्लो होती थी। उसके अलावा हमने कई कंडीशंस पढ़ी थी। जैसे एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जब VDS इक्वल्स टू VGS माइनस VT, हमने एक ये कंडीशन पढ़ी थी। और इस कंडीशन पे क्या हो जाता था, इस कंडीशन पे पिंच ऑफ आ जाता था, इस कंडीशन पे पिंच ऑफ आ जाता था। ये हमने पढ़ा था जो हम लोग लेक्चर में इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो VDS पे जहाँ VGS माइनस VT आ रहा है, अब इसको हम बोलेंगे VDS सैचुरेशन। अब इसको हम बोलेंगे VDS सैचुरेशन। तो एक कंडीशन ये हो गई, जब VGS इज़ ग्रेटर दैन VT तब करंट फ्लो होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जब VDS सैचुरेशन इज इक्वल्स टू VGS माइनस VT तब पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाएगी। उसके अलावा जो थर्ड कंडीशन हमें ध्यान देनी है, थर्ड कंडीशन ये है कि जब VGS इक्वल्स टू या VGS इज इक्वल और लेस देन, VGS इज इक्वल और लेस देन VT, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ड्रेन करंट ID है उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हमें देखनी है। पहला, जब VGS का मान VT से ज़्यादा होगा तब करंट फ्लो करेगी। जब VDS सैचुरेशन बराबर VGS माइनस VT तब पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाएगी। और अगर VGS का मान VT के बराबर हो गया तब ड्रेन करंट का मान 0 हो जाएगा। तो इन्हीं तीन कंडीशंस पे हम इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसको ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग, मैं यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप लोग जब अपनी फेयर कॉपी में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करिएगा तो स्केल का यूज़ करिएगा, स्केल का और पेंसिल का यूज़ करिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट गड़बड़ ना होने पाए। तो यहाँ पे अभी जो हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक दो पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा, तो एकदम ध्यान से समझिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें ईजी हैं, बस ध्यान देने की बात है। आइए देखते हैं। शुरुआत में जब VDS का मान 0 है, जब VDS 0 पोटेंशियल पे है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो VD और VS के बीच है, अगर वो 0 है तो उस समय ड्रेन करंट ID भी 0 रहेगी। जैसे जैसे VDS का मान बढ़ेगा, ड्रेन करंट ID का मान भी बढ़ने लगेगा, ड्रेन करंट ID का मान भी लीनियरली बढ़ने लगेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ID का मान कांस्टेंट हो जाएगा, ID का मान कांस्टेंट कब होता है, ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट कब होता है, जब पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है, यानी कि VDS सैचुरेशन बराबर VGS माइनस VT। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ID का मान कांस्टेंट हुआ है, यानी ये कंडीशन कैसी कंडीशन है, ये VDS सैचुरेशन। यहाँ पे जो VDS की वैल्यू है, यानी जो VDS का मान है, वो किसके बराबर कहा जाएगा, वो VDS सैचुरेशन कहा जाएगा इस मान को। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था। और यहाँ पे जो VGS है, अगर उसका मान हम VGS 1 ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ से हम VGS का मान घटाते जाएंगे और देखेंगे करंट ID पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रेन करंट ID और वोल्टेज VDS के बीच में ड्रॉ करते हैं। ये अगर आप इसको लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को ड्रेन करंट ID तथा वोल्टेज VDS के बीच खींचा जाता है। एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज VDS को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पे करंट ID को दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे
कि जैसे जैसे हम VGS का मान घटाएंगे, अब देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट होता है उसका। ठीक, अभी हमने VGS1 लिया था। अब अगर हम VGS2 लेते हैं जिसका मान अगर VGS1 से कम है, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं VGS2। यहाँ पे अगर हम VGS2 ले लेते हैं तब देखते हैं ड्रेन करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम VGS का मान वेरी कराते जाएंगे और उस पर ड्रेन करंट पे उसका इफेक्ट देखते जाएंगे। आप लोग जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करिएगा, ये ग्राफ बनाइएगा, तो स्केल का यूज़ ज़रूर करिएगा। स्केल का यूज़ आप लोग ज़रूर करिएगा ताकि एकदम क्लियर बने। ठीक, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, खैर चलिए एक वैल्यू और ले लेते हैं फिर इस चीज़ को समझते हैं। एक वैल्यू और ले लेते हैं VGS3। एक वैल्यू और आपको बता दूँ, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपसे डिस्कस करना है फिर मैं डिस्कस करूँगा उसको। VGS3 अगर हम ड्रॉ करें, VGS3 अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे VDS सेचुरेशन पे कौन सा कंडीशन अकर हो जा रहा है, पिंच ऑफ की कंडीशन अकर हो जा रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब VGS1 का मान ज़्यादा है ना, अधिक पॉजिटिव है, तब पिंच ऑफ की कंडीशन यहाँ पे है। जब VGS2 का मान कम पॉजिटिव हो जा रहा है यानी पहले से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु जो था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया यानी कम हो गया, यानी VDS सेचुरेशन का मान भी यहाँ से कम हो गया, तो पिंच ऑफ भी जल्दी अराइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये VDS सेचुरेशन का मान और कम हो गया, जैसे हमने VGS का मान कम किया, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पिंच ऑफ और जल्दी अराइज हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर VGS के मान को हम कम पॉजिटिव करते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो उसकी वजह से VDS सेचुरेशन का मान भी कम होता जाएगा, उसकी वजह से VDS सेचुरेशन का मान भी कम होता जाएगा और उस वजह से पिंच ऑफ जो है वो भी जल्दी आ जाएगा, पिंच ऑफ की कंडीशन भी जल्दी आ जाएगी और पिंच ऑफ की कंडीशन आने पे ड्रेन करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये लास्ट वाला हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट है कि जब VGS VT के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ड्रेन करंट ID है उसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब VGS VT के बराबर हो जाता है तो जो यहाँ पे जो ड्रेन करंट है वो बिल्कुल 0 हो जाती है और उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, उसको हम इस लाइन पे दिखा देते हैं, इस एक्सिस पे इस तरीके से दिखा देते हैं और यहाँ पे जो हमारी ड्रेन करंट है वो पूरी तरह से 0 हो गई जब VGS का मान क्या हो गया, जब VGS का मान VT के बराबर हो गया। तो ये पूरी आपकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई मॉसफेट है एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वही चीज़ें आपको फेयर कॉपी में अपने लिखना है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए या मैसेज करके बता दीजिए, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखनी है नोट्स में। ठीक, अब उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 रीजंस बनते हैं जिनमें ई मॉसफेट या इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट वर्क करता है हमारा। तो ये रीज़न जो होता है, ये जो रीज़न होता है, जैसा कि आपको जेफेट में भी मैंने बताया था, एक रीज़न ये होता है, एक रीज़न ये होता है, यहाँ से यहाँ तक का एक ये रीज़न होता है और एक रीज़न ये वाला आपका होता है, एक रीज़न ये होता है। तो इसे हम बोलते हैं ओहमिक रीज़न, इसे हम बोलते हैं ओहमिक रीज़न। इस रीज़न को बोलते हैं कट ऑफ रीज़न और ये जो रीज़न है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीज़न। और अगर हम यहाँ पे VDS के मान को लगातार बढ़ाते जाएंगे, अगर हम यहाँ पे VDS के मान को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो जैसा कि हम लोग रिवर्स बैच में देखते थे, अगर लगातार हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते थे तो ब्रेकडाउन हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लगातार VDS का मान बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। और फिर जो ये रीज़न है, ये जो रीज़न है इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन रीज़न, इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन रीज़न। तो आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर था वो समझ में आ गया होगा। अब आप कैरेक्टरिस्टिक अपने से आई होप खींच सकते हैं
और ब्रेक डाउन रीजन, ओहमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है जिसे हम पिंच ऑफ कहते हैं या VDS सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ये जैसे जैसे VGS का मान कम होता जाएगा इसका VDS सैचुरेशन का मान भी कम होता जाएगा। इस बिंदु को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पिंच ऑफ जल्दी अराइज होता जा रहा है जैसे जैसे हम VGS के मान को कम पॉजिटिव करते जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।